कल आए हैं टाटा मोटर्स के रिजल्ट। किस तरह से इन्हें रिजल्ट समझेंगे, सबसे पहले आप सभी को बता दो कंपनी ने किसी भी तरह का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है एंड ऑल नंबर्स इन सीआर। तो हम समझने की कोशिश करते हैं रिजल्ट को, यहाँ पर क्या क्या है इसमें। सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, रेवेन्यू किस तरह से आया। हम रेवेन्यू दो पार्ट में आता है, एक होता है कंपनी का जो ऑपरेशन से आता है और उसके बाद होता है कुछ अदर इनकम। तो पहला पार्ट अगर यहां देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा उसमें कुछ है, दूसरा जो पार्ट में अदर इनकम दैट इंक्लूड्स जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स होते हैं वो सारे प्लान्स के बाद भी। तो दो टाइप से गवर्नमेंट की इनकम आती है। अगर हम दोनों को इंक्लूड करें, यहाँ पे दोनों को ऐड ऑन कर दें यहाँ पे, एंड ये हमारे लिए नंबर निकल के आता है जो पिछले साल था 63,000 सीआर से ऊपर, एंड इस बार उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में 76 सीआर से ऊपर जो जंप थी, एंड अभी आए 89 सीआर से ऊपर। यानी कि हमें रेवेन्यू की अगर बात करें तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी एंड वाई बेसिस पे एक जंप यहां पे क्लियरली दिख रही है। अब इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सपेंसेस क्या इतने बढ़ गए हैं कि पूरा ही नेट प्रॉफिट ही हिल गया है या फिर बढ़ गया है। उसके लिए कंपनी के खर्चे क्या क्या होते हैं, पहले हमारे लिए वो समझने काफी जरूरत होती है। कंपनी के जो खर्चे होते हैं मेनली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, उसमें आप देख सकते हो क्या क्या होता है। एंड उसके बाद जो बेसिक होते हैं जो सब में सारे कंपनीज के लगभग सेम ही होते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होता ही है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होते ही हैं। तो ये सारे नंबर आप जब देखोगे तो हमको एक नंबर निकल के आएगा टोटल एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, और ये वो नंबर निकल के आता है दिस वन। तो पिछले साल था 69 सीआर से ऊपर, 69,000 सीआर से ऊपर। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में होता 71,000 सीआर से ऊपर, और अभी आए 83। यानी कि रेवेन्यू बढ़ा है तो खर्चे भी इनके अच्छे खासे बढ़े। पिछले साल 69,000 सीआर से ऊपर था और अभी आया है 83। तो यहां पर हमें एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। अब हमने खर्चे देखे, कंपनी की इनकम देखी। अब इसमें बहुत सारा क्या होगा, इनको डेट अगर लिया होगा तो उसको इंटरेस्ट देना होगा। पहली चीज डेट तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। उसके बाद कंपनी को जो टैक्सेस हैं वो तो देने ही पड़ते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो उन सबके बाद हमारे लिए एक नंबर निकल के आएगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या चीज, इन सबको हटाने के बाद हमारे लिए होता है नेट प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध मुनाफा या फिर कंप्लीट लॉस, जो हमारे लिए ये नंबर निकल के आएगा 11th वाला। इसको अगर हम यहां देखें, यहां तो पिछले साल से अगर इसको कंपेयर करें तो पिछले साल था इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 9,863 सीआर का, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ गई, मतलब कुछ तो अच्छा हो गया था कंपनी में। 2,941 सीआर कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टाटा मोटर इस साल भी इस क्वार्टर में कुछ जो अपना जो रेवेन्यू जो अपना रिजल्ट पोस्ट करेगी वो पॉजिटिव में करेगी। लेकिन अभी क्या किया, 7,585 करोड़ लॉस पोस्ट किया है। यानी कि पिछले साल भी लॉस वाई बेसिस पे, लेकिन अब इस साल भी लॉस है। यानी कि जो प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में वो भी चला गया। तो इसके बेसिस पे कंपनी जो एनालिस्ट हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने सोचा था या फिर अनुमान जैसा मार्केट में लगाया था कि कुछ यहां से पॉजिटिव चीजें आ सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं आया। अब ऐसा नहीं हुआ है तो हमें डेफिनेटली ईपीएस भी उसी तरह काम करता हुआ नजर आएगा। अगर हम बेसिक ईपीएस पे नजर डालें यहां पर, तो पिछले साल था -27। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आई तो ईपीएस भी प्रॉफिट में आ गया था, पॉजिटिव में आ चुका है 8 के आसपास। लेकिन इस वक्त आप देखिए 8 से अगेन -20, यानी -27 से -20 जैसे थे वैसे ही आ चुके हैं। तो यहां से हमने रफली एक समझ में आया है कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस तरह से हुई है या फिर डिग्रोथ हुई है या फिर किस तरह से रिजल्ट आए हैं। अब हम देख लें तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। अब हम जानते हैं कि टाटा मोटर सिर्फ एक टाटा मोटर एक ही नहीं है, उसके अंदर कुछ और ब्रांड भी इंक्लूड हैं। तो अगर उनमें से एक बात करें जेएलआर, जो एक इसके रेवेन्यू में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वहां जो डिमांड देखी जा रही है, अब जो डिमांड जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो चुकी है। कहां, चाइना में, यूरोप में, यूएस में। तो इन सब चीज को देखते हुए जो मूडीज है, मूडीज ने एक अपना स्टेटमेंट कह सकते हो, एक अपना लुक प्रेजेंट किया है सबके सामने। जो टाटा मोटर के लिए उनका अभी तक जो व्यू था वो नेगेटिव था। अभी उन्होंने इस चीजों को देखते हुए, पहले की बात है, स्टेबल किया था। बट क्या होता है कि जो हमारे एक्सपेक्टेशन होता है, जो रियलिटी होता है, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। बट वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो हमें नंबर्स बता रहे हैं। तो ये हमने पहली चीज है। अब ये किस तरह से इसको मार्केट लेती है वो तो आज देखने वाली बात है, लेकिन उससे पहले और एक और चीज समझ लेते हैं। जो कंपनी है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इन्होंने अनाउंस किया $3.5 बिलियन का एनुअल बजट किया है, कि एक बजट बना है किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट कहां, फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है टेक्नोलॉजीज के लिए। कहां इन्वेस्ट करना है, जैगवार में अंदर। उन्होंने कहा है कि जो जैगवार ब्रांड है विल गो एंटायरली इलेक्ट्रिक बाय 2025।
तो कंपनी ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है, $3.5 बिलियन का एक प्लान बनाया है जो जैगुआर ब्रांड को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक करने के लिए बाय 2025। तो ये उनके एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है हमारे लिए। अगली जो है हमको जो समझना चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं जेएलआर टाटा मोटर के अंदर जो प्रॉफिट आता है उसका 80% का लगभग मेजोरिटी जो आता है यहीं से आता है। यानी ये अच्छा करेगा तो टाटा मोटर भी अच्छा करेगी, ये नहीं करेगा तो टाटा मोटर के नंबर्स भी कुछ हिलते हुए नजर आएंगे। तो अभी इसका कैसा है, जो रेवेन्यू आया है 3.88% जो डिक्लाइन आई है, डिप आई है। कब की बात हो रही है, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में। तो इस तरह से इस कंपनी ने काम किया है एज ऑफ नाउ। अगली न्यूज इसी कंपनी के ऊपर है, टाटा मोटर की बात करें तो कंपनी ने प्लान किया है कि कुछ दिनों के लिए जो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है, जो अपना प्लांट है, कहाँ, जमशेदपुर झारखंड में, कुछ दिनों के लिए यानी 5 दिनों के लिए बंद कर दिया फॉर द शट। आप यहां पढ़ सकते हो शट डाउन। क्यों? क्योंकि कोविड के केस को चलते हुए वो इस चीज को कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। और ये कब से शुरू हो चुका है, 18 मई से लेकर 2022 तक। तो ऐसा नहीं परमानेंट बंद कर रहे हैं। इससे पहले हमने हीरो मोटोकॉर्प में भी एग्जांपल देखा था, कंपनी ने कुछ दिनों के लिए अपने सारे प्लांट को बंद किए थे और अपने जितने भी इंप्लॉय हैं उनको सारा वैक्सीनेट किया था, सो डेट उसके बाद कंपनी को और कंपनी के इंप्लॉय को, वर्कर को कोई प्रॉब्लम ना हो और चीजें अच्छे से आगे हो सके। अभी की जो हीरो मोटर के एग्जांपल दें, अभी उन्होंने जो 45 एज जितने भी उनके वर्कर हैं, जितने भी इंप्लॉय हैं, उन सभी को लगभग 90% को वैक्सीनेट कर दिया है। तो इसीलिए उन्होंने होल्ड किया था। कुछ ऐसा इसमें हम भी उम्मीद कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमने सारी पिक्चर यहां तक देखी। अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर चले एक समराइज कर लेते हैं सारे रिजल्ट को किस तरह से रहे हैं। आप देखोगे हमने देखा था इनकम बढ़े हुए दिख रहे थे, तो YOY बेसिस पे हमको इनकम बढ़े हुए दिखे थे और क्वार्टर बेसिस पे हमने इनकम, टोटल इनकम जब हमने पढ़ा था तो वहां बढ़े हुए दिख रहे हैं वो। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें यहां पर हमें, तो आप देखो क्वार्टर बेसिस पे एक जंप दिख रही है यहां पे। लेकिन नेट प्रॉफिट ये लॉस में है, इस बार भी लॉस में था, पिछले साल भी लॉस में था। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। और ईपीएस हमने किस तरह से देखा था, -27 से इस बार -20 आ चुका, बीच में पॉजिटिव में आया था। बाकी ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। यानी कि रिजल्ट थोड़ा सा एज पर अनाउंसमेंट, एज पर उम्मीद, एज पर एक्सपेक्टेशन वैसे नहीं है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए कुछ दिनों पहले जब ये 300 के लेवल के आसपास था, हमने भी अपने चैनल पे पोस्ट किया था कि 300 के लेवल पे यहां से कुछ अपमूव देखी जा सकती है। और ये शेयर 300 से लेकर 335 के आसपास ने टच भी किया। वहां तक एक अच्छा स्विंग यहां से प्रॉफिट बना के दिया। लेकिन ऐसे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद आज मैं इसमें ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि यहां से इसमें 10% का सर्किट लग जाए। मैं इसमें थोड़े से डाउन साइड थोड़ा सा देख रहा हूं। क्यों? इसका पहले एक लॉजिकल समझ लेते हैं। एक बार यहां पर गया, दूसरी बार, तीसरी बार समहाउ, चौथी बार ये एक 335 के अराउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस लेवल है, पहली चीज। अब ऐसे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद मैं नहीं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं यहां से कि यहां से बहुत बड़ी जंप आते हुए हमें आज के दिन दिखेगी। तो ऐसे में मैं नीचे की तरफ ज्यादा देख रहा हूं। कौन से लेवल हो सकते हैं? सबसे पहले 310 से लेकर 300 के लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाले हैं इस कंपनी के लिए, जो ये लेवल के आसपास आएंगे समहाउ 310 से लेकर 300 के बीच में। अगर ये लेवल और भी टूटते हैं एक आध दिन में, हो सकता है आज के दिन इसमें कुछ गिरावट हो और 1-2 दिन और कंटिन्यू रहे, या किस तरह से मार्केट इसको लेते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके निकल के आएगा वो आएगा 280 का लेवल। इस लेवल के आसपास काफी टाइम इसने बिताया था, 280 के लेवल पे। तो वहां पर हमें नजर आना काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 लेवल मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं किस तरह से मार्केट इसको लेती है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आता हो लाइक कर बिना, कमेंट कर बिना नहीं जाइए। अदरवाइज आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर हमारे साथ प्राइवेट चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन करा सकते हैं, पूरा प्रोसेस भी लिखा हुआ है। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।